बोलिए शंकर भगवान की जय। आज हमारे सरीला महोत्सव में हमारे बड़े भाई श्री प्रमोद तोमर जी, जिनसे सभी लोग परिचित हैं, आज हमारे इस कथा पंडाल में श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए आए हैं। मैं उनका नगर की तरफ से और अपनी नगर सांस्कृतिक समिति की तरफ से बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता हूं। और उन्होंने इस महोत्सव में 11,000 रुपये योगदान भी दिया है। मैं फिर से एक बार पुनः उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और तोमर जी से कहूंगा कि 2 शब्द महाराज जी के लिए। सरीला महोत्सव में व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए हमारे महाराज जी के चरणों में नमन, देवतुल हमारे महापुरुषों को एवं देवीतुल माता बहनों को चरणों में नमन करते हुए इस प्रांगण में इस कथा को सुनने के लिए जितने श्रद्धालु जी आए हुए हैं उनको हमारा कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। जय श्री राम। और हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत सदस्य श्री दुष्यंत सिंह परिहार जी हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। उनके लिए भी मैं नगर की तरफ से और अपनी तरफ से नगर वासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस महाशिवरात्रि महोत्सव के श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में अपना समय प्रदान किया है। मैं पुनः कमेटी की ओर से और सभी नगरवासियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार अभिनंदन वंदन करता हूं। आइए प्रमोद जी। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब हमारे बीच में श्री दुष्यंत सिंह परिहार जी, आप सब इनके बारे में परिचित होंगे। जिले में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपना नाम कर रखा है। भगवान भोलेनाथ के बहुत ही पुजारी हैं और बाबा विश्वनाथ के नाम से इनकी पूरी कंस्ट्रक्शन चलती है। लगभग 100 से ऊपर ट्रक बाबा विश्वनाथ के नाम से, और घर में ही बहुत बड़ा काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बना रखा है। वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। कहीं भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो वो जरूर पहुंचते हैं। और हमारे सल्लेश्वर धाम में भी हम गए थे तो उन्होंने आज फोन किया कि हमको आना है, तो हमने कहा कि आप आइए, आपका स्वागत है। और मैं पुनः एक बार उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सामने 2 शब्द कहेंगे हमारे दुष्यंत सिंह परिहार जी। परम पूजनीय हमारे व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं और इस शिवरात्रि महासमिति को भी और हमारे भैया आदरणीय महेंद्र मंत्री जी, जिनकी अनुकंपा से ये कार्यक्रम आज से नहीं विगत वर्षों से कई साल से लगातार होता चला आया है, वो भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और उनकी पूरी समिति बहुत बहुत बधाई की पात्र है। बाहर से आए हुए अतिथियों को और सभी देवतुल्य माताओं बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और वंदन। मैं इस पावन बेला पर महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर बुंदेलखंड की पावन धरा सरीला में मैं सभी को, जो भी आए हुए हैं यहाँ अतिथियों, सभी को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ जो इस महोत्सव को देख रहे हैं। ये बहुत ही धर्मात्मा और पुण्यात्मा आत्मा है जो आज इस सरीला की पावन धरा पर उपस्थित हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आदरणीय मंत्री जी को मैं कहूंगा कि ये अनवरत, ये शिवरात्रि महोत्सव अनवरत चलता रहे और हम लोग आपके बीच में आते रहें। और इसी तरह पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान भगवताचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव, उनके चरणों में वंदन करता हुआ, और हमारे जो इस समय तोमर कंस्ट्रक्शन के हमारे तोमर साहब हैं, आदरणीय प्रमोद सिंह तोमर जी, हमारे समधी साहब हैं, वो भी आज आए हुए हैं, उनको भी दंडवत प्रणाम करता हूं। और जितने भी गुरुदेव भगवान के साथ इस व्यासपीठ पर और इस मंच पर विराजमान हैं,
पूजन अर्चन कर रहे हैं उनको भी मेरा दंडवत प्रणाम है। ये भागवत कथा ऐसी वैसी कथा नहीं है, ये हमको एक जीने की कला सिखाती है। ये वो भागवत कथा है, हमको कैसे जीना है। श्रीमद् भागवत कथा बहुत अच्छी कथा है। एक छोटा सा वर्णन है, जिस समय भीष्म पितामह पांडु की सैया पर लेटे थे तो कहते हैं, केशव मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है जिसके कारण मुझे आज इस बाणों की सैया पर लेटना पड़ रहा है। बोले, पितामह मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि आप मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आपका कारण यही है कि एक समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय आप मौन बैठे रहे। मौन बैठने का मतलब है कि आपकी स्वीकृति है, इसलिए किसी अबला नारी को निर्वस्त्र किया जा रहा हो और उस पर आप मौन रहें, आप कुछ बोले नहीं, ये महापाप है। इससे बड़ा कोई दुनिया में पाप नहीं है। आपसे अच्छा तो वो जटायु था जिसने माता सीता को अपहरण करते रावण पर यह ना सोचा कि वो रावण है, विश्व विजेता है और मैं मारा जाऊंगा, लेकिन उस अबला की नारी की इज्जत बचाने के लिए वो उस पर टूट पड़ा और अपनी प्राणों की आहुति दे दी। बल्कि रावण ने उसको तलवारों के उसके पंख काट दिए। उसने अपनी मृत्यु को नहीं देखा कि मेरी मृत्यु होगी, लेकिन उस अबला नारी के पीछे अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक वो जटायु है, गीधराज जटायु है, जो भगवान की गोद में प्राण त्यागता है, और एक आप भीष्म पितामह हैं कि बाणों की सैया पर आप प्राण त्यागते हैं। अंतर इतना है। इसलिए ये मेरे प्रिय साथियों, ये भागवत आपको सीधा साकेत धाम ले जाएगी। ये पुराण साधारण पुराण नहीं है। जितने भी आपके पाप, छोटे मोटे पाप होंगे, सबको तारने का काम करती है ये भागवत। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम करते हुए, और मैं अपने छोटे भाई आदरणीय मंत्री जी, महेंद्र मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहे, कभी बंद ना हो। ये अमृत का प्रसाद गंगा रूपी प्रभु के मुख से सब लोग सुनते रहें और हम लोग श्रवण करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने ओजस्वी विचार हम लोगों के बीच में रखे और हमारा हौसला बढ़ाया। आप लोगों के ही सहयोग से इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करने में हम लोग सक्षम रहते हैं। मैं भाई साहब का सहयोग हमें हमेशा मिलता है, जब भी हम जाते हैं भाई साहब के मुंह से कभी ना नहीं निकलता। इसलिए मैं पुनः एक बार उनका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं। बोलिए सल्लेश्वर महाराज की जय।